नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मिथुन लग्न की बात करेंगे क्योंकि वृषभ लग्न तक हमने कवर कर लिया है। तो आज मिथुन लग्न में माघा नक्षत्र में जो केतु प्रवेश हुआ है 29 अप्रैल को और ये 5 मई तक यहाँ माघा नक्षत्र में रहेगा। तो ये मिथुन लग्न वालों की जो कुंडली है उसमें 3rd हाउस में ये गोचर होने जा रहा है केतु का माघा नक्षत्र में, और ये 11 मई तक यहीं रहेगा। तो यहाँ पे 3rd हाउस जो है वो आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर हैं, आपका पराक्रम है और आपकी ट्रैवल है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रैवल। अब यहाँ पे जो छोटे भाई बहनों के यहाँ अगेन वही बात है कि ईगो की लड़ाई होगी, ईगो, पावर एंड अथॉरिटी की लड़ाई होगी। तो केतु यहाँ पे वैसे भी केतु का जैसा स्वभाव है कि केतु दूर करता है, सबसे दूर कर देता है, दूरी बना लेता है, सबसे अकेला हो जाता है, काटता है रिश्तेदारों को या अपने जो संबंधियों से दूर करता है, काटता है। और यहाँ पे ईगो आएगा, यहाँ पे ईगो क्लैशेस होगी, पावर और अथॉरिटी की लड़ाई होगी। अब यहाँ हो सकता है कि आपके नेबर के पास कोई अथॉरिटी है या कोई पावर है, या आपके सिबलिंग्स कोई अथॉरिटी या पावर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू, अगेन फ़ोन कॉल के थ्रू, यहाँ पे सामने सामने बैठ के लड़ाइयाँ नहीं होने वाली हैं, फ़ोन कॉल से लड़ाइयाँ होंगी। तो यहाँ पे फ़ोन कॉल के थ्रू यहाँ पे घर्षण होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी, पावर, ईगो आएगा। तो ये हमें ये ध्यान देना है कि हमें ये इतने दिन थोड़े संभाल के रहना है, अपना ईगो नहीं आना चाहिए किसी भी बात में। पावर और पोजीशन की वजह से अगर आपने ईगो आ गया आपके अंदर या आपके सिबलिंग्स के अंदर ईगो आ गया पावर और पोजीशन की वजह से, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, घर्षण होगा, ये लड़ाई माने झगड़े होंगे। तो ये 3rd हाउस में ये मिथुन राशि वालों के यहाँ पे गोचर, केतु का गोचर चल रहा है। अब ये एक बात बहुत अच्छी है जो 3rd हाउस से रिलेटेड फ़ायदा, तो ये यहाँ पे ट्रैवल दिखाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप है ना, एक तो पहले आप अपने लीनिएज पे काम करेंगे, यानी आप अपने लीनिएज को ढूंढेंगे, आपकी पीढ़ी, आपके एंसेस्टर कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, वो क्या कर रहे थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, उनका क्या पोजीशन थी, वो कहाँ से आए हुए हैं, उनका ओरिजिन कहाँ था, वो कहाँ से माने ओरिजिन यानी कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप कहाँ हुए हैं। और माने पार्टीशन से पहले की बात कर रही हूँ, ये सब कुछ ओरिजिन की जो बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी है ना पावर की लड़ाइयाँ चल रही हैं, पावर और पॉलिटिक्स की लड़ाइयाँ चल रही हैं और घर्षण हो रहे हैं, एजिटेशन होंगे, टेररिज्म फैलेगा, यहाँ पे टेररिस्ट माने युद्ध, वॉर छिड़ेगा पड़ोसियों से। अब जैसे चाहे वो देश की कुंडली देख लो, चाहे इंडिविजुअल कुंडली देख लो, तो आप वही करेंगे जो देश में हो रहा है। देश में भी पड़ोसियों के साथ, हमारे पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश, वहाँ पे अभी पावर और अथॉरिटी की लड़ाई चल रही है। तो सेम यहाँ पे हमारे लाइफ में भी यही होगा। तो यहाँ पे मिथुन लग्न वाले के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि ये ट्रैवल बहुत करते हैं या करेंगे, करते भी हैं। मिथुन लग्न वाले ट्रैवल, वो अगेन उनकी कुंडली पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है, कुंडली में 3rd हाउस को क्या माने कैसा है उसकी पोजीशन देख के ही बात कर सकते हैं। पर ये जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रैवल करेंगे, ये अपने लीनिएज पे काम करेंगे, अपने कुटुंब को यानी हमारा परिवार के लिए ये काम करेंगे, परिवार के लिए ऊंचा लाने के लिए, या पितरों को ढूंढेंगे, यानी हमारे एंसेस्टर क्या कर रहे थे, हमारी लीनिएज पे ध्यान देंगे, ये लोग कौन है हमारे बाप दादा, और उसको फाइंड आउट करेंगे ये, और खूब ट्रैवल करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये पुरानी एंटिक चीज़
या पुराने किले, पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ये जाएंगे, विज़िट करेंगे और वहाँ रिसर्च करेंगे, वहाँ पे वो उनका पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि ये लोग है ना क्या बोलते हैं, ज्वेलरी, वो भी एंटिक ज्वेलरी, पुराने ज़माने के जो गहने होते थे या पुराने ज़माने के जो बर्तन होते थे या पुराने ज़माने के हथियार होते थे, वॉटेवर। हथियारों का शौक़ होगा तो अगर राजपूत होंगे तो हथियार कलेक्ट करेंगे, और अगर ज्वेलरी का शौक़ होगा तो ज्वेलरी कलेक्ट करेगी, एंटिक ज्वेलरी और एंटिक चीज़ें कलेक्शन का इनको शौक़ जागेगा। अच्छा, दूसरा ये अकल्ट में भी जाएंगे। ये यहाँ पे अकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, इस पे इनका ध्यान जाएगा और इस पे ये रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो सिर्फ एक ही सलाह मैं देना चाहूँगी मिथुन लग्न वालों को कि आप अपने पड़ोसियों से उलझे ना और अपने सिबलिंग्स के साथ आर्ग्यूमेंट में ना उतरें। वहाँ पे आप कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करें, ये समय को आराम से जाने दें। तो क्योंकि ये समय करवाता है, जो भी कुछ करता है समय ही करता है। आपको अपने भाई बहनों से दूरी बिछड़ना जो है ये समय करवाता है। तो अगर इस पे अगर हम थोड़े से माने विवेक से, हम विजडम से अगर और हम काम करेंगे तो यहाँ पे ये समय को हम शांति से अगर बिता देते हैं और संभल के बातें करते हैं, अपना विजडम रखते हैं, विवेक से बात करते हैं, तो पावर और अथॉरिटी या ईगो बीच में नहीं लाते हैं, तो ये समय बड़े आराम से निकल जाएगा। तो ये मिथुन लग्न के बारे में मैं बात कर रही थी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।